हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हम आपके साथ हैं आपकी इस बहुत अच्छी पढ़ाई में और बहुत अच्छे मार्क्स में। पक्का हम ट्राई करेंगे आपके बेस्ट मार्क्स आए केमिस्ट्री में। और क्योंकि आप सभी को पता है हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस A to Z 1 to 1, तो ढंग से करेंगे सारे बच्चा लोगों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। बड़े ढंग से पढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर देखते बच्चा लोगों। तो बच्चा लोगों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। तो मैं डाल दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। CH3 CH2Cl NiA से रिएक्शन करानी है, सबको पता है क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl। आप सभी को पता होगा फिनकेलस्टीन रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चा लोगों, दूसरा बच्चा लोगों, आपको पता है दिस इज टर्सरी हैलाइड है। KOH एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH में सबको पता है एल्कीन बनती है। तो इस रिएक्शन को मैं पूरी करके दिखा रहा हूँ, दोबारा से देखिए। CH3 C CH3 CH3 ओके, पक्का Br ओके प्लस KOH एल्कोहलिक है। ओके, इथेनॉल डाला है मतलब एल्कोहलिक है। तो बच्चा लोगो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 क्लियर, और प्लस H2O। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको आता होगा, लिख लेंगे। नेक्स्ट बच्चा लोगो दिस NaOH एक्वस NaOH है, एल्कोहल बनता है। Br की जगह बस क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। CH3 CHOH ओके, CH2 CH3 क्लियर प्लस NaBr, पक्का। चलिए नेक्स्ट चौथा, आपको पता है जब KCN की रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन से, तो CN Br को रिप्लेस कर देता है, साइनाइड के थ्रू जोड़ेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। CH3 CH2 CN प्लस KBr। ये एक्वस एल्कोहल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो रिएक्शन सिंपली जो है वो है। नेक्स्ट दिस इज, आप सभी को पता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में सबको पता है क्या बनता है, ईथर है ना। और दिस इज, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ इस रिएक्शन को। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस दोबारा बता रहा हूँ मैं, दोबारा लिख रहा हूँ, मतलब ONA प्लस C2H5Cl। ओके, ONA हट जाएगा। ओके, पक्का। ओके, ONA यहाँ से निकलेगा Cl, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, दिस इज द OC2H5 प्लस NaCl। इसका नाम किसी को पता हो तो फेनिटॉल कहते हैं, दैट इज एथॉक्सी बेंजीन। क्लियर, सबको यहाँ तक आ रहा है, यस और नो बोलिए, पक्का बोलिए, क्लियर। नेक्स्ट तो बहुत ईजी है, सबको आता होगा, OH हटेगा, Cl आ जाएगा, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। CH3 CH2 CH2 Cl प्लस ओके SO2 और प्लस HCl। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार मिलता है। दिस इज परऑक्साइड और HBr है बच्चा लोगों, सबको पता है कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। और एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ज़्यादा वाले पे नेगेटिव पार्ट और कम वाले पे पॉजिटिव पार्ट। दिस इज, पक्का सबको आ रहा है, बोलो आ रहा है, नाम आपको आता होगा। नेक्स्ट दिस इज, यहाँ पे परऑक्साइड नहीं है, तो दिस इज मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल सबको पता है क्या कहता है, CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। अब इस डबल बॉन्ड को सिंगल करो, इस पे हाइड्रोजन कम है, इस पे क्या आएगा Br ओके, और इस पे क्या आ जाएगा H, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। सबको आ गया, पक्का। इसका नाम कौन कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ फटाफट से। तो ये था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
सबको समझ में आ गया होगा, मेरे साथ साथ करा करें, पढ़ा करें, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा लोगों, तो बच्चा लोगों आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये कह रहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, Bu फॉर ब्यूटाइल, याद रखिए एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ओके, और इसकी रिएक्शंस करानी है KCN से जो इथेनॉल में डूबा हुआ है, और आपका बन जाएगा दैट इज ब्यूटाइल साइनाइड। क्लियर? तो इसको मैं पहले आपको ओपन करके लिखूं, कैसे लिखा होगा जी, CH3 CH2 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 Br, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KCN। ओके, इथेनॉल के साथ मिक्स है, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, CH3 CH2 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 CN और प्लस KBr। अब ये कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबको पता है कि ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, और प्राइमरी हेलो एल्केन पर जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी मैकेनिज्म होती है, SN2। तो पक्का SN2 रिएक्शन होगी इसमें। SN2 से हमें बताना होगा, कैसे बताएंगे, ढंग से देखेंगे बच्चा लोगों। KCN टूटेगा आपका, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। CN नेगेटिव आपको पता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, दोनों तरफ से जोड़ेगा, बट यहाँ पे क्योंकि KCN है तो CN के C के थ्रू जोड़ता है। तो आइए कैसे जोड़ेगा इधर देखेंगे सारे लोग, बच्चा लोगों ढंग से। ओके, बहुत प्यार से समझा करिए चीज़ों को। तो CH3 CH2 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 Br, पक्का। CN आया, CN ने कहा भाई अटैक करूंगा मैं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो क्या होगा बच्चा लोग, आपको पता है एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, करके दिखा रहा हूँ ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है। इधर CH3 CH2 CH2 CH2, ओके पक्का। Br की जगह क्या आ जाएगा, CN। तो ये भाग्य Br लीविंग ग्रुप है, और दिस इज Br नेगेटिव लीविंग ग्रुप। क्लियर? और दिस इज साइन। आप चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बात एक ही है। ओके, तो बच्चा लोगों दूसरी तरीके से कैसे करेंगे इधर देखेंगे। इधर देखिए आप सारे लोग, C Br, ओके, दिस इज H और दिस इज क्या बच्चा लोगों, ये क्या बचेगा, C3H7, 3 2 5 2 7। क्लियर? अब बच्चा लोगों यहाँ से पीछे वाड़े से अटैक कर रहा है जी, CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है CH, ओके, C3H7 H, दिस इज Br और दिस इज CN। आप चाहें तो ये बना सकते हैं, ऊपर वाला तरीका भी आसान है ना। अब ये आपको पता है 2 डॉट बॉन्ड है, तो निकल जाएगा। ओके, तो बच्चा लोगों को क्या बनेगा, इधर देखेंगे C, ओके, बोला करिए CN, याद रखिए C के थ्रू जोड़ता है ना, CN लिखो या इधर C लिखो, वो सही रहेगा। इधर क्या बच्चा लोगों को बोलो फटाफट से, CH2 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 CH3, देखिए वही बना कि नहीं बना, दिस इज द प्रोडक्ट। सबको आ गया, आता है पेपर में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबको आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिए यहाँ पे Br नेगेटिव क्या है, लीविंग ग्रुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों आपकी स्क्रीन पर है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2 डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है SN2 डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन, SN2 की रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यस और नो बोलिए, है ना। तो आइए पहले इनकी शक्ल बनाते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, और सबको पता है प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम, और टर्सरी सबसे कम। 2 पे ब्रोमो, ओके, और 2 पे मिथाइल, यहाँ पे लगा दिया CH3। क्लियर? आप डंडे चलो मैं ही मार देता हूँ, आप कुछ नहीं मारोगे यार। ओके चलिए, दूसरा है 1 ब्रोमो पेंटेन, CH3 CH2
CH2 CH2 CH2 Br, और दूसरा है 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ब्रोमो। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। तो बच्चा लोगों ये कौन सा है आपका टर्सरी, ये कौन सा है प्राइमरी और ये कौन सा है सेकेंडरी। इसको दे देता हूँ ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो बच्चा लोगों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, बी। बॉर्डर यहाँ लिख रहा हूँ बी। इंक्रीजिंग लगाना है, इंक्रीजिंग बोले नहीं, कोई सा भी तो किसी में लगा सकते हैं। बी सबसे ज़्यादा होगा, बी के बाद सी होगा, सबसे कम ए होगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया बच्चा लोगों। चलिए अब करते हैं दूसरा इसका, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है, यहाँ पे बना रहा हूँ देखना ढंग से। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, डंडे बोलो 3। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, डंडे बोलो 3, इस पे 9, इस पे 2, इस पे 3। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 1 2 3 4। क्लियर? बोलो। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, 2 पे मिथाइल, 3 पे ब्रोमो और डंडा 3, दिस इज H, दिस इज H। क्लियर? अब बच्चे लोगों सबको पता है, ढंग से सीखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना इस क्वेश्चन को, पक्का आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चा लोगों नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए बच्चा लोगों पहली बात तो ढंग से सीख लेना, ये नाम गलत दिया हुआ है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, नाम गलत है एनसीईआरटी में। क्योंकि अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जब करेंगे तो इसका करेक्ट नाम क्या आएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो नाम सही कर दे रहा हूँ मैं पहले, तब ये करूँगा 1 2 3 4। 2 देखो, एनसीईआरटी खोलना हो एनसीईआरटी में गलत देखेगा आपको, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज। क्लियर? नाम सही कर दिया। अब आओ देखते हैं क्या है, दिस इज कौन सा है प्राइमरी, दिस इज कौन सा है टर्सरी और दिस इज कौन सा है सेकेंडरी। ये तो आसान हो गया, सबको पता चल गया। इसको ए रख दिया, इसको बी रख दिया, इसको सी रख दिया। तो ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा आपका, ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सी और फिर सबसे कम बी। सबको आ गया? ये नाम गलत दिया था उसने, दे सकता है भाई, एनसीईआरटी गलती हो जाती है ना, वो भी तो किसी ने छापी होगी। चले थर्ड आ जाइए, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन मतलब थर्ड पॉइंट आ गया इसका, CH3 CH2 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 Br। क्लियर? 1 ब्रोमो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन, 1 2 3, 1 ब्रोमो जेलो ब्रोमो 2 डाइमेथाइल, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल। ओके, डंडे बोलो, इस पे एक भी नहीं, इस पे 2। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, डंडे बोलो 3 2 1 2। क्लियर? और चौथा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, डंडे बोलो 3 1 2 2। ये 4 दिए। विनय सर यार ये तो सारे प्राइमरी दिए हुए हैं, प्राइमरी 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 प्राइमरी, सब प्राइमरी हैं। देखिए CH2Br 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 CH2Br, सारे प्राइमरी हैं, सारे प्राइमरी हैं। तो फिर कैसे करेंगे विनय सर? तो सुनिए ढंग से, है ना, ढंग से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और आ सकता है पेपर एग्जाम में। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव कैसे होगा, ढंग से देखेंगे, पक्का, है ना। तो ये वाले देखिए आप, दिस वन, इसका नंबर डाल दे रहा हूँ, A
दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। देखिए सबसे ज़्यादा जो बुरा होगा ना वो होगा बी वाला। क्यों सबसे बुरा होगा? क्योंकि बड़े ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं CH2Br के पास, तो दिस इज बी सबसे बुरा हो गया। अब बी के बाद इधर देखिए ये सब एक जैसे हैं, है ना? पक्का सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ये तो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो स्टरिक एंट्रेंस सबसे कम होगा। अब इन दोनों में यहाँ पे CH3 पास है और यहाँ पे CH3 दूर है, पास वाला स्टरिक एंट्रेंस ज़्यादा लगाएगा, है ना? तो पास वाला स्टरिक एंट्रेंस ज़्यादा लगाएगा तो पक्का ये कम रिएक्टिव होगा। तो बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ए। अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे CH3 दूर है और यहाँ पे CH3 पास है, तो पास वाला Br को जाने में दिक्कत करेगा, निकालने में, निकलवाने में, और CH3 ये वाला आसानी से जान देगा, जाओ ले आओ ले आओ ले आओ, कोई टेंशन नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। इस क्वेश्चन में से कोई सा भी एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चा लोगों एक क्वेश्चन जो आपके सामने है ये पक्का 200% लिख दीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5 विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का मिलेगा, दोनों बता के दिखा रहा हूँ, देखना। C6H5CH2Cl और दूसरा है C6H5CHCl, ओके, C6H5, ढंग से देखना, क्लियर? पक्का? तो बच्चे लोगों इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका नाम क्या होगा? सबको पता होगा, 1-क्लोरो 1-फिनाइल मीथेन। इसका नाम होगा 1,1 डाइफिनाइल मीथेन। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड भी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई नहीं देखिए, बेंजाइल क्लोराइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ढंग से सीखना, ओके, CH2Cl। और इसको कैसे लिखेंगे बच्चा लोगों? दिस CHCl दिस। पक्का आएगा ये क्वेश्चन पेपर में। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है बिना सर, ये कैसे पता चलेगा? जो SN1 देगा SN2, यहाँ पे दिया हुआ है एक्वस KOH। एक्वस मतलब पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो हमेशा कौन सी रिएक्शंस फेवर करते हैं? SN1। कौन सी देते हैं? SN1 कार्बोकैटाइन के बना के। तो इसका कार्बोकैटाइन बनेगा, ओके, इसका कार्बोकैटाइन जब बनेगा तो क्या बन जाएगा बच्चा लोगों? दे ही तो बनेगा, CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इधर देखिए क्या बनेगा, ये दिस CH दिस, ओके, पॉजिटिव। तो बच्चे लोगों और प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकैटाइन बन रहा है? दिस इज, जिस पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन। और दिस इज, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख रहा है? बोला करो यार, है ना? तो दिस इज सेकेंडरी। आप सभी को पता है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो इसका मतलब हो गया दिस वन, दिस CHCl दिस इज मोर, है ना, इजीली हाइड्रोलाइज या रिएक्टिव, एक ही बात, इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय KOH aqueous as compared to दिस बेंजाइल क्लोराइड। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, आपको पक्का बोर्ड में मिलेगा, बोल दिया तो पक्का आएगा, क्लियर? चलिए सबको आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चा लोगों ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है, हर साल बोर्ड में दिख जाता है, AR में, कहीं भी MCQs में, तो इम्पोर्टेंट डाल देंगे। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर MP एंड लोअर solubility देन दोज ऑफ
ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स क्यों? और ये क्वेश्चन सबको आता होगा। ओके, दिस इज पैरा, पहले ऑर्थो बना दूं, क्लोरोबेंजीन, दिस इज मेटा क्लोरोबेंजीन और दिस इज पैरा क्लोरोबेंजीन। क्लियर? बच्चा लोगों, जो पैरा वाला होता है, पैरा आइसोमर्स, ओके, इज मोर सिमेट्रिकली फिट। सबको पता होगा, सिमेट्रिकली फिट इन देयर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में कस के बना हुआ होता है, पक्का। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, रिक्वायर्ड टू ब्रेक द crystal lattice, so it has high melting point। सबको आ गया, पक्का आएगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड पैरा, सॉरी ऑर्थो एंड मेटा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो चलिए जल्दी से कॉपी करिए, कॉपी जरूर करिए, भले ही आपको आता हो कॉपी जरूर कर लिया करें, एक पैटर्न मिल जाता है आपको पूरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आगे की ओर। बच्चा लोगों, जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है, तो आपको समझ में आना चाहिए ढंग से देखना इस क्वेश्चन को। द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। सबको पता है, जब हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल बनते हैं, बट जब हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कीन्स बनती हैं। ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है? ये आंसर मैंने लिखा हुआ है पहले से, इधर देखिए, इधर इन एन एक्वस सॉल्यूशन, ढंग से सीखना, एक्वस सॉल्यूशन KOH ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड टू गिव OH नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन में जो KOH होता है ना बच्चा लोगों, KOH वो टूट जाता है कंप्लीटली और क्या क्या पैदा करता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। और OH नेगेटिव आयन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सबको आ रहा है समझ में? और न्यूक्लियोफाइल होता है इसलिए एल्काइल क्लोराइड में से किसको हटा देता है, X को या Cl को, और क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। ये सबको आ गया, पक्का। तो यहाँ पे याद रखना होगा, 1 नंबर का MCQ AR भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और RX प्लस KOH एक्वस सबको पता है क्या बन जाता है, ROH और KX। क्लियर? जबकि बच्चे लोगों, ऑन द अदर हैंड जब हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH लेते हैं, इट कंटेन एल्कोऑक्साइड आयन। कॉमन सेंस, एल्कोहलिक सॉल्यूशन है ना, तो एल्कोऑक्साइड आयन होंगे, पक्का। विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से बेटर वो बेस की तरह काम करता है, इसलिए वो बीटा कार्बन में से क्या निकाल लेता है, हाइड्रोजन, और क्या बना देता है, एल्कीन और एलिमिनेशन। तो सीधा सीधा याद रखना, यहाँ पे होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, इस वाले में, और इस वाले में होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बोर्ड का मुझे लगता है इस साल बोर्ड में क्वेश्चन होगा, और ये रिएक्शन सब जानते होंगे। अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। ओके, क्लियर? अब ये लिख रहा है आगे, OH नेगेटिव आयन जब मच वीकर बेस देन RO नेगेटिव आयन। देखिए, ये आपको ध्यान है, मैंने बेसिसिटी पढ़ाई थी, है ना, और एसिडिटी पढ़ाई थी, एसिडिटी और एल्कोहल फिनल, तो बताया था कि OH नेगेटिव है वो वीकर बेस होता है एज कम्पेयर टू RO नेगेटिव से, है ना, सबको पता है, क्योंकि वाटर ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है किससे, एल्कोहल से। ऑल्सो OH नेगेटिव आयन इज हाईली सॉल्वेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, as a result the basic character of OH negative ion decreases, therefore it cannot abstract a hydrogen from beta carbon। वाह यार, कितना बढ़िया लाइन है। तो OH नेगेटिव आयन है वो वीकर बेस होता है, किससे, याद रखिए, एल्कोऑक्साइड आयन से, इसलिए वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को खींच नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एज इट इज कॉपी मारेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, तो आएगा 100% ले लीजिए इस क्वेश्चन को आप। बोल दिया तो मैंने, बोल दिया। चलिए
500% लिख दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए, पक्का आ गया समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा लोगों। आगे तो बच्चा लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट हैपेंस व्हेन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। पक्का इनमें से कोई से भी एक दो क्वेश्चन पूछ के वो एक क्वेश्चन का पार्ट बना लेता है, तो इसलिए इसे हम डाल देंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेगा, सबको पता है क्या बनती है, एल्कीन। रिएक्शन लिखेंगे CH3 और स्टेटमेंट भी लिखा करें। जब भी क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन, तो आप लिखेंगे व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH एल्कीन इज फॉर्म्ड, या जो भी एल्कीन है उसका नाम लिखो, फिर रिएक्शन लिखो। समझ में आया मेरी बात? CH3 CH2 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 Cl, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक का मतलब होता है किसमें डूबा हुआ, इथेनॉल, ऐसे दे देता है वो लिख के। समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? तो अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। नाम आपको आता होगा, मैं लिख दूँ। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, और दिस इज द ब्रोमोबेंजीन प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा बच्चा लोगो, दिस इज MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का। चलिए तीसरा, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। वैसे तो क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ओके, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बट याद रखिए डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। पहले तो आप ये लिखेंगे डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बट आपको बताना पड़ेगा जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 623 केल्विन पे, तो क्या बन जाता है, और फिर एसिडिफाई करते हैं तो आपका OH फिनॉल बन जाता है, फिनॉल। नेक्स्ट है बच्चा लोगों, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड को जब हम ट्रीट करेंगे एक्वस KOH से, CH3 CH2 Cl KOH एक्वस है, एक्वस से बनता है एल्कोहल, दैट इज CH3 CH2OH प्लस KCl, सब्स्टिट्यूशन हो गया। मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। अरे यार क्या बना दिया, एक मिनट, ब्रोमोबेंजीन बन गई भाई, CH3Br 2Na और Br CH3, सबको पता है क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस 2Na Br, दैट इथेन बन जाएगा। सबको आ रहा होगा? पक्का? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, तो CH3Cl प्लस KCN gives CH3Cn प्लस KCl, ओके, दिस इज इथेन नाइट्राइड। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आता है, और इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पेपर में आएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बच्चा लोगों? पक्का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। Why is butane बनॉल ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव? पक्का आता है क्वेश्चन। आइए कैसे करेंगे इसका आंसर देखते हैं। ब्यूटेन बनॉल शकल बनाएंगे, शकल बनाने सबको आती होगी, दैट इज इसकी, ओके, और ब्यूटेन 2ऑल की भी स्ट्रक्चर सबको आती होगी, ओके, सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? यस और नो बोला करिए। अब इसे जब हम देखेंगे तो आपको पता है, देखना ढंग से, CH2CHHOH, जबकि इधर देखेंगे CH3CHOH CH2CH3। सबको पता है इसमें किरैल कार्बन है, किरैल कार्बन सबको पता होगा,
ओके, इसमें नहीं है, सॉरी, इसमें नहीं है, और जबकि इसमें क्रेल कार्बन है। क्लियर? तो इसलिए ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव, देखिए स्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ लिखा हो, जैसे ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, सबको आया बच्चा लोगों? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो आपने शकल बनाई, दोनों की स्ट्रक्चर बताई। यहाँ पे देखिए चार क्यों, अब क्रेल क्या होते हैं, देखिए इसमें एक ए अलग है, दूसरा ग्रुप अलग है, इसका तीसरा अलग है, और चौथा अलग है। जब चारों अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड क्रेल कार्बन। सबको आया? पक्का आया मेरे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सबको आता है, जल्दी जल्दी कॉपी करते जाइए। तो बच्चा लोगों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों? पक्का आएगा। और जब भी आए तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें बच्चा लोगों, ये रेजोनेंस है, सबको आता होगा रेजोनेंस बनाना। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ऐसी रिएक्शंस वाले, कौन सी रिएक्शन ऐसी, तो पक्का आपको रेजोनेंस बना के दिखाना ही होगा 100%। क्लियर? अब क्या रीजन है, although Cl is electron withdrawing, that is minus I effect, but still ortho and para directing due to plus R effect। प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है बच्चे लोगों को, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इट इज, याद रखिए, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आएगा। पक्का आ गया, 100% डाल देना इस क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आगे देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, बहुत बढ़िया ढंग से करा करें। तो देखिए बच्चा लोगों, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, दिल्ली बोर्ड में, दिल्ली मतलब दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में। तो बच्चा लोगों, इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ढंग से देखेंगे आप सारे लोग। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज क्रेल एंड अंडरगोज फास्टर SN2 रिएक्शन। क्रेल बताना है, तो देखिए मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ आपको, 1 2 3 4, CH3 CH2 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 Br, दिस इज तो ये हो गया। और 1 2 3 4, CH3 CH Br CH2 CH3। पक्का इस पे आप देख रहे होंगे, इस कार्बन पे चारों चीजें अलग अलग लगी हैं, एक दिस CH3 और दिस इज CH2 CH3, और एक Br और एक H। तो पक्का क्रेल कौन सा हो गया, दिस इज द क्रेल, पहली बात। और दूसरी बात बच्चा लोगों, ये प्राइमरी है और ये कौन सा है, सेकेंडरी है। क्लियर? तो पूछ रहा है कौन सा, एंड अंडरगो फास्टर SN2। SN2 का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, तो SN2 के लिए फास्ट होगा। और क्रेल कौन सा है, ए वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे, देखिए कितना बढ़िया था। क्रेल कौन सा था और फास्टर SN2 था, तो ये तो क्रेल हो गया, और SN2 का फास्टर कौन सा होगा, ए वाला होगा। सबको आया? पक्का 100% आ रहा है? बोला करिए। चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, आउट ऑफ SN1 और SN2 विच रिएक्शन अकर्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एसमाइजेशन। आप सभी को बता दूं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है, SN2 में, और एसमाइजेशन किस में होता है, SN1 में। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, MCQ आ सकता है इस क्वेश्चन पे। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? पक्का बोला करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ढंग से देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो बच्चा लोगों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2। SN2 के लिए डायरेक्ट आपको ऑर्डर तो पता ही है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। क्लियर? तो बच्चा लोगों, दिस इज कौन सा है, आप देखिए ढंग से, दिस इज सेकेंडरी और दिस इज प्राइमरी। तो ये वाला आपका क्या होगा बच्चा लोगों, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और क्यों रिएक्टिव होगा, क्योंकि इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। ओके, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। क्लियर? रीजन भी देखिए वही लिखा है, विल रिएक्ट फास्टर टूवर्ड SN2 मैकेनिज्म बिकॉज इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू विच न्यूक्लियोफिलिक कैन रेडिली अटैक एज कम्पेयर टू दिस। रीजन ये लिखा है। रेसमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए रेसमाइजेशन में बनता है,
आपको पता है SN1 में, SN1 में क्या होता है बच्चा लोगों, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2 शक्ल कैसी होती है? प्लेनर। प्लेनर है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है ना, आगे से भी अटैक होने का और पीछे से भी अटैक होने के लिए। तो इसलिए इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है डी बनने का और एल बनने का, इसलिए क्या बनता है बच्चा लोगों? रेसमाइजेशन। ओके, तो क्या लिखा है देखिए, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज and planar structure, equal probability of attacking nucleophile from either of the side leading to the formation equal amount of dextro and levo D और L, okay, leading to racemization। पक्का आएगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का सबको आ रहा है बच्चों? बोला करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट से। तो देखिए बच्चे लोगों एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द 3 टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप एक्स बाय ग्रुप बाय एस शोन हियर। कोई एक्स ग्रुप है, उसको हम 3 तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक्स ए दिख रहा होगा आपको, इसको हम बाई से रिप्लेस कर रहे हैं। इस तरह से एक्स की जगह क्या आ गया? वाई आ गया। यहाँ पे क्या है? एक्स दे रहा और बाई इधर आया है। क्लियर? ये ए बन गया, ये बी, और इस वाले केस में ए और बी दोनों बन गए, मिक्सचर बन गया। तो सुनना ढंग से, तो दिस कैन रिजल्ट इन गिवन कंपाउंड ए और बोथ, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इफ ए इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन। अब इससे, इस वाले से केवल ए बनना है। ए केवल क्या हुआ, एक्स को उठा के बाई आया है, कोई भी चेंज नहीं आया। और जब भी कोई चेंज नहीं आता, सेम टू सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। क्या कहलाता है? रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता जो क्रेल कार्बन से लगा होता है, और सेम एज इट इज जो कन्फिगुरेशन, सपोज ये डी वाला है तो ए भी डी बनेगा, अगर ये एल वाला है तो ए भी एल बनेगा। क्लियर? अब कह रहा है बी इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन, इससे बी बनना है। आपने देखा एक्स इस साइड में लगा है, बाई उस साइड में लगा है, उल्टा हो गया। और उल्टा होने को क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। अब कह रहा है थर्ड में ए एंड बी आर फॉर्म्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। ए एंड बी आर फॉर्म्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, और ए और बी मतलब डी भी बन गया, एल भी बन गया, मिक्सचर बन गया, दैट इज क्या कहलाएगा? रेसमाइजेशन। अब हमसे ये भी पूछ सकता है कि बी है वो कौन सी मैकेनिज्म से अकेला बनेगा, दैट इज किस में बनेगा? SN2। और रेसमाइजेशन किस में होता है? SN1 में। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ रहा है बच्चा लोगों? बोला करिए। सबको आ रहा है ना? पक्का आ रहा है अच्छी तरह से? प्रॉमिस? बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चा लोगों, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौट के आ सकता है, बाउंस मार सकता है आपकी क्लास में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे करते हैं। तो बच्चा लोगों एक IPC नेम का क्वेश्चन है और पेपर में आता है। आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट का IPC नेम बता दें आपको, इजी है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो नेमिंग किधर से करेंगे? कौन कौन बोलेगा? बच्चे क्या करते हैं गलती, नंबरिंग इधर से कर देंगे और ये गलत हो जाएगा। याद रखिए नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3। अब सोचिए इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पेपर में दे, तो इसलिए बच्चे गलत कर देते, इसलिए बोर्ड में आता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। क्लियर? बच्चे बोलते थे 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला थोड़ा टफ है, ढंग से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। CCl3 का होल थ्राइस CCl, CCl। क्लियर? CCl3 का होल थ्राइस C, ओके, Cl3, Cl3 है ना, Cl Cl Cl। एक और लगाओ इसके ऊपर, C Cl Cl Cl। एक और लगाओ इसके ऊपर, C Cl Cl Cl। ये है। तो बच्चा लोगों बहुत अच्छा नाम है। जल्दी से कमेंट में कौन कौन बताएगा मुझे, देखते हैं। जल्दी से फटाफट से बताइए, फटाफट से, क्विक।
तो देखिए बच्चा लोगों, चेन कितने कार्बन की बन रही है इसमें, आप देखिए चेन बन रही है 3 कार्बन की। क्लियर, पक्का 3 कार्बन की चेन है। नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा बच्चा लोगों, 1 2 और 3। क्लियर। अब 2 पे क्या लगा हुआ है आपका, ये ट्राइक्लोरोमिथाइल, 1 1 1 है ना। तो और 2 पे लगा है ट्राइक्लोरोमिथाइल, तो पहले इसको ही लिख दो, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। क्लियर। अब बच्चा लोगों 1 पे लगे हैं 1 1 1, 2 पे तो कॉमा 1 1 1, ओके। 2 पे एक ही लगा हुआ है, कॉमा 2। 3 पे 3 लगे, एक एरा एक एरा एक एरा, 3 3 3, 3 3 6 7, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। टफ नाम है, आता है पेपर में, ऐसा है कि नहीं आता है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल को हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं। सबको समझ में आया, पक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। ढंग से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चा लोगों कन्वर्जन्स हैं थोड़े से और बोर्ड में आ चुके हैं। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। फर्स्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब सुनना, समझना ढंग से। 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH Br और CH3, और 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है CH3 CH2 CH2 Br। जब भी हमें पोजीशन चेंज करनी है, आइसोमर बनाना है, पक्का या तो मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, इनमें से काम चलेगा। अब हमें Br को पहले हटा के सेकंड से फर्स्ट पे लाना है, तो पक्का पहले हमें एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब पहले तो डीहाइड्रो एलोजिनेशन कराना है। डीहाइड्रो एलोजिनेशन कराएंगे तो CH3 CH Br CH3, किसके प्रेजेंस में, सबको पता है KOH, और कौन सा KOH, एल्कोहलिक। तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बस अब हमें क्या कराना है, HBr से रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ कराएंगे तो Br सेकंड पे आएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हमें क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे, परऑक्साइड। परऑक्साइड लाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। बहुत अच्छा कन्वर्जन डाल देना, CH3 CH2 CH2Br। सबको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और कहाँ पे क्या लगता है, नेगेटिव पार्ट लगता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव पार्ट उस पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, उल्टा होता है मार्कोनिकॉफ के। बहुत अच्छा था यार ये, इंपोर्टेंट डाल सकते हैं आ सकता है पेपर में, सबको आया। नेक्स्ट है बेंजीन टू पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब बेंजीन से पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, बेंजीन ढंग से सीखा कर, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो और पैरा पे नाइट्रो। तो विनय सर अगर हम पहले नाइट्रो ले आएंगे तो वो तो मेटा डायरेक्ट हुआ था, तो हमें पहले क्लोरो लाना पड़ेगा। क्लोरो लाएंगे, देश सबको पता है क्लोरो कैसे आएगा, Cl2 FeCl3। ओके, किसकी प्रेजेंस में, डार्क, क्या बन जाएगा, दैट इज Cl। अब बच्चा लोगों इसका नाइट्रेशन करा दो, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बन जाएगा बच्चा लोगों, दिस Cl और NO2। बनता तो ऑर्थो वाला भी है, जब उसने पैरा बनाया तो हम ऑर्थो क्यों बनाए, और वैसे भी पैरा वाला मेजर होता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ रहा है बच्चा लोगों, बोलो, बोला करिए, सबको आ रहा है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे, सबको समझ में आ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ABCD इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आइए तो आंसर देखते हैं, CH3 CH Cl CH3। ऐसे क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में करते हैं, एल्कोहलिक KOH। तो आपको पता है अल्फा से निकलेगा हेलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज A। अब बच्चा लोगों को इसका क्या करना है, HBr, और किसकी प्रेजेंस में है, परऑक्साइड। तो बच्चा लोगों क्या बन जाएगा, सबको पता है CH3 CH2
CH2Br, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अब इसकी रिएक्शन करा रहा है NaI से, ये बन गया B, NaI से करा रहा है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, जरूर। तो आपका फिल्केनस्टीन रिएक्शन CH3 CH2 CH2I, और नेक्स्ट स्टेप में Mg से करा रहा है, ये हो गया C, Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहा है, दैट इज CH3 CH2 CH2 MgI, फिनाइल प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड गिरनार्ड रेजेंट, जिससे डी, और ABCD अलग से बाहर लिख दें तो और अच्छी बात है। समझ में आया सबको। और नेक्स्ट है बच्चा लोग, इलस्ट्रेट सेंड मेयर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, बोर्ड के फेवरेट है। आओ सेंड मेयर और समझ लेते हैं। तो सेंड मेयर में क्या होता है, जब भी नेमिंग रिएक्शन आती है स्टेटमेंट लिखना होता है, सारे बच्चों को पता होगा। तो सेंड मेयर में हम क्या कराते हैं बच्चा लोगों, जो BDC होता है N2Cl, उसको CuCl HCl या CuBr HBr या CuCN KCN से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा लोगों Cl, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा लोगों Br, और यहाँ पे क्या बन जाएगा Cn प्लस N2 और N2। सबको समझ में आया, दैट इज कौन सी रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, सबको आता होगा। सबको समझ में आया बच्चा लोगों। तो इतने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, दम से कर रहे हैं, तो खूब सारा पढ़ें, खूब सारा अच्छी तरह से पढ़ें, और दम से पढ़ें तो पक्का अच्छे नंबर आएंगे। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चा लोगों, बाय बाय।